Hello friends and welcome to Sleepy Classes in a very important lecture for your political science and international relations current affairs. Now even if your optional isn't PSIR, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें पता होना ज़रूरी है. एंड वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में चलता आ रहा है इज़ द पॉलिटिकल चेंज जो कि पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है, उनकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में देखा जा रहा है, which was the ouster of Imran Khan and the swearing in of the new 23rd Prime Minister of Pakistan, that is Shehbaz Sharif. Now the question that stands here is Shehbaz Sharif है कौन? कौन है ये नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? क्यों हुआ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन? एंड साथ ही में किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान एंड इंडिया के रिलेशंस को? Right now, before moving on to the details of this lecture, just to let you know that our new batch for political science and international relations start हो जाएगा 18th April onwards, right? साथ ही में इसको ज्वाइन करने के लिए यही आपके एक लास्ट हफ्ता बचा है, राइट, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द इंटायर कोर्स एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस. हमारे पास 3 ऑप्शंस है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. पहला है आपका सबसे होलिस्टिक मेंटरशिप कोर्स, जिसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियोस ऑफ द इंटायर सिलेबस मिलेंगी. ओवर 450 वीडियोस हैं जो कि हर छोटे टॉपिक को कवर करती हैं. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली 24 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 4 हाफ लेंथ टेस्ट होंगे एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे टू कंप्लीटली प्रिपेयर यू फॉर द ऑप्शनल का पेपर. देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन टेस्ट के इवैल्यूएशन आपको दी जाएगी, तो मतलब चेक करके फीडबैक दिया जाएगा फॉर इंप्रूवमेंट, एज वेल एज मॉडल आंसर एंड वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे. साथ ही साथ में आपको करंट अफेयर्स के भी मंथली लेक्चर्स दिए जाएंगे. तो उस महीने में जितने भी PSI रेलेवेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उनके लेक्चर्स आपको आपके कोर्स में मिलेंगे. साथ ही में एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा फॉर डाउट रेजोल्यूशन एज वेल एज 1-on-1 मेंटरशिप. इसके अलावा हमारा कंटेंट कोर्स है जिसमें ऑलमोस्ट सेम चीजें आपके पास अवेलेबल है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं होगी, सेल्फ इवैल्यूएशन होगी, एंड सेकेंडली 1-on-1 मेंटरशिप इसमें अवेलेबल नहीं है. साथ ही में इफ यू हैपन टू बी वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी सिलेबस कवर कर चुके हैं, बट क्योंकि PSIR कितना डायनामिक ऑप्शनल है, करंट अफेयर्स इज समथिंग दैट दे फाइंड हार्ड टू टैकल, तो आप हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जैन 2022 से लेके सितंबर 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स को मंथली वीडियोस के फॉर्मेट में कवर करेगा. ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 1800-893-043 पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं. साथ ही में एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कोर्सेज हैं ये. ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंटली अंडर ₹20,000. ठीक है, तो ये बस 20,000 का कोर्स है, ये 15,000 का कोर्स है, एंड दिस इज जस्ट ₹6,000. तो एक्सट्रीमली अफोर्डेबल कोर्सेज, राइट. तो चलिए बढ़ते हैं आज के इशू की तरफ. सबसे पहले कि ये नए पाकिस्तानी PM है कौन. अब आपने शरीफ सरनेम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स काफी बार सुना होगा. अप्रैल 11 में को अब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ अप्रैल 11, 2022 को, which finally led to the going away of इमरान खान. बेसिकली पहले से ही इमरान खान का जो पॉलिटिकल रूल था was hanging by a thread. अप्रैल 3 को एक ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ when इमरान खान decided to dissolve the assembly and hold elections anew. ऐसे इस इवेंट के चलते हुए जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, इंक्लूडिंग हमारे शहबाज शरीफ जी की जो पार्टी है एज वेल एज भुट्टो की जो पार्टी है, उन्होंने अप्रोच किया पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो किया जा रहा है इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड स्ट्रेंजली इनफ पहली बार पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बचाने के लिए अनदर इंस्टीट्यूशन स्टेप्ड इन. सो इंस्टेड ऑफ अ मिलिट्री कू हैपनिंग, हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है दैट व्हेनेवर सिविलियन रूल हैज फेल्ड, व्हाट हैज हैपेंड इज दैट मिलिट्री कूज हैव हैपेंड. ठीक है, तो पूरी जो आप हिस्ट्री है पाकिस्तान की, या खान देख लीजिए, जियाउल हक देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ देख लीजिए, ये सब मिलिट्री लीडर्स थे जिन्होंने आगे सिविलियन रूल को रिप्लेस कर दिया था. पहली बार क्या हुआ दैट सुप्रीम कोर्ट stepped in and they said कि इमरान खान जो ये काम कर रहे हैं ये गलत है, एंड
एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो होल्ड होनी चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इफ दैट फेल्स इमरान खान विल बी शंटेड आउट एंड अ न्यू पीएम के लिए जो है और हम वोट्स कर सकते हैं कि कौन जो है मेजॉरिटी इंजॉय करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड उनको पीएम बनाया जा सकता है। एंड यही एग्जैक्टली हुआ कि शहबाज शरीफ जो हैं, जो कि लीड करते हैं पाकिस्तान की मुस्लिम लीग एन को, पीएमएल एन को, उनको जो है बाय 174 वोट्स मेजॉरिटी मिली एंड ये जो है अब एक नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ जो हैं उनके ये भाई रह चुके हैं। आपको याद होगा कि इनफैक्ट नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे 2015 में मोदी गवर्नमेंट के जो इनिशियल ईयर्स थे, मोदी जी हैड फ्लोन डाउन टू लाहौर एंड सरप्राइज नवाज शरीफ गवर्नमेंट। तो काफ़ी जो है गंग हो रिलेशनशिप था उनका तब, टिल नवाज शरीफ जो है उनको करप्शन स्कैंडल के अंदर जो है कॉन्विक्ट कर दिया गया। जो पनामा पेपर्स का एक मेजर स्कैंडल आया था, वहाँ पे एक जो नाम आया था वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भी था और इस करप्शन स्कैंडल के बेसिस पे उनको बाहर निकाल दिया गया। अब शहबाज शरीफ जो हैं ये सीएम ऑफ पंजाब, तो पाकिस्तान का जो पंजाब है विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट प्रॉस्परस एंड पॉपुलस स्टेट ऑफ पंजाब, उसके ये 3 बार जो है चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मेकिंग हिम द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ पंजाब। मतलब पंजाब जो है पाकिस्तान का, दैट इज वेयर ऑल द एलीट्स आर, दैट इज वेयर ऑल द मनी इज, दैट इज वेयर द इंटायर पॉपुलेशन इज। तो अगर आप सीएम ऑफ पंजाब रह चुके हैं मतलब आप काफी एक एलीट लीडर ऑलरेडी हैं। अब इनका जो मेडन एड्रेस रहा था शहबाज शरीफ का, इन्होंने अंडरलाइन किया कि इंडिया के साथ ये न्यू अच्छे रिलेशंस जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, पीस एंड हार्मनी चाहते हैं अपने नेबर के साथ, एंड साथ ही साथ में पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं कश्मीर प्रॉब्लम को, जो कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा टेंस एक मुद्दा बन के आ गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ व्हाट इज द लार्जर डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट जिसके अंडर पाकिस्तान के ये जो है पूरा पॉलिटिकल शफलिंग चल रही थी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू पाकिस्तान। अब इंटायर साउथ एशिया के अंदर हम कहते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी जो है ऑलमोस्ट एक मिरेकल है। ये मिरेकल क्यों है? बिकॉज व्हेन यू लुक एट योर साउथ एशियन नेबर्स, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, या फिर अगर हम ऊपर चढ़ के अपने नॉर्दर्न नेबर चाइना को भी देख लेते हैं या बर्मा म्यांमार को देखते हैं, बहुत ही चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है इन सब की। चाइना में तो 1 पार्टी रूल है और बाकी इन कंट्रीज के अंदर भी हमेशा कोई ना कोई मिलिट्री जुंटा या किसी ना किसी तरह के ऑथोरिटेरियन लीडर्स जो हैं उनका कंट्रोल रहा है, ऑफन लीडिंग टू लो पॉइंट्स इन डेमोक्रेसीज इन दी साउथ एशियन कंट्रीज। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है हैज ऑलवेज बीन अ पेक्यूलियर केस स्टडी फॉर द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज कि किस तरह से ये थ्राइव करती जा रही है। अब पाकिस्तान की इसी चेकर्ड हिस्ट्री में किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लीट नहीं किया है अपना टर्म इन ऑफिस सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, राइट। कितनी बड़ी बात है कि किसी ने 5 साल अभी तक पूरे नहीं किए हैं। हाउएवर इमरान खान जो है पहले ऐसे पीएम बन गए जिनको नो कॉन्फिडेंस वोट से निकाला गया, तो एक तरह की विन मानी जा रही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। व्हाई? व्हेनेवर वी लुक एट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। So the government is responsible to the legislature. The government, that is your council of ministers headed by the prime minister, sings and swims together and is answerable to the lower house of your parliament. And if they are voted out, if they do not enjoy the confidence of the majority, they will be thrown out of the leadership position. And यही एक important चीज जो है पहली बार पाकिस्तान में विटनेस की गई। अब 2018 में जब इमरान खान इलेक्ट किए गए थे एज पीएम, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का काफी ज्यादा जो है उनके साथ रहा था, राइट। इनफैक्ट मिलिट्री की अप्रूवल से ही इमरान खान ने जो है अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ एज वेल एज मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए थे। हाउएवर दिस हैवंट रियली रिजल्टेड
resulted in any good things for Pakistan. In fact, जैसे हम देख रहे हैं श्रीलंका के अंदर जो है have been ongoing massive economic crisis, ठीक है, बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस फेब ऑनवर्ड्स जो है चलते आ रहे हैं श्रीलंका में, जहां पे उनके पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व नहीं रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे वो एसेंशियल आइटम्स लाइक फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर्स को। तो मैसिव क्राइसिस वहां पे चल रहा है विद फूड प्रोटेस्ट हैपनिंग एंड द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ श्रीलंका रिजाइनिंग। उसी तरह से पाकिस्तान इज ऑल्सो अंडर द ग्रिप ऑफ अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ द स्टूपिड डिसीजंस दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट अंडर इमरान खान टुक। तो इसके कारण क्या हुआ है कि उनके भी फॉरेक्स रिजर्व्स जो है बहुत ज्यादा गिर गए हैं। अगेन मच लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान भी जो है सेल्फ रिलायंट नहीं है इन इसेंशियल थिंग्स लाइक इवन फूड। तो फूड भी जो है पाकिस्तान का इंपोर्ट होके आता है। सिमिलरली अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्यूल एटसेट्रा के लिए भी जो है पाकिस्तान डिपेंडेंट है ऑन अदर कंट्रीज। एंड पाकिस्तान की पहले जो एक वो बैलेंसिंग कर पाते थे, एक जो बीच का बंदर प्ले कर पाते थे बिटवीन यूएसए एंड चाइना, नाउ ये जो एक टैक्टनेस थी वो कायम नहीं रख पा रहे हैं। द वेस्ट हैज बीन एबल टू सी थ्रू द एजेंडा ऑफ पाकिस्तान एंड वहीं पे पाकिस्तान चाइना की डेट ट्रैप के तले जो है दबी जा रहा है। तो जिस तरह से श्रीलंका के अंदर वेरियस स्कॉलर्स बात करते हैं एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप की, उसी तरह से पाकिस्तान भी चाइना के एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है ये हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे ना। माइकल कुगलमैन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई जहां पे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाने का जो है प्रस्ताव आगे रखा एंड फाइनली इट वाज पॉसिबल, एक बहुत बड़ा विनिंग मोमेंट पेश करती है फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी। हाउएवर वेदर दिस मूवमेंट विल बी सक्सेसफुल एंड कंप्लीट कर पाएंगे टर्म शहबाज शरीफ, वही मेन जो है नतीजा बताएगा वेदर मैच्योरिटी देखी जा रही है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में या नहीं। अनदर लीगल एक्सपर्ट जो है ओसामा मलिक, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉक किया था जो कि ऑलमोस्ट एक सिविलियन कू था। सो रादर देन मिलिट्री कमिंग एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इमरान खान जो है किसी भी वे से साम दाम दंड भेद, कौटिल्य बोलते हैं ना वेरियस मीन्स, तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से इमरान खान वांटेड टू क्लिंग टू पावर, बट सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेड श्योर कि किसी तरह से पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कायम रह सके एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम की उन्होंने जीत करवाई। तो एक तरह से एक मैसिव बूस्ट ये देता है पाकिस्तान की जो एक नेशन डेमोक्रेसी है उसको। Now, how will India deal with this new government? That is the main question. Now, whenever we look at India's relationship with neighbors, particularly जो आपके पाकिस्तान है, तो कौटिल्य की जो आपकी मंडल थ्योरी है वो यहाँ पे सबसे बढ़िया बैठती है। क्यों? बिकॉज कौटिल्य बोलते हैं कि कभी भी नेबर्स के नॉट बी फ्रेंड्स, राइट, एंड इंडिया ऑल्सो के नॉट चेंज इट्स ज्योग्राफी, जहाँ पे वो पाकिस्तान एज अ नेबर को चेंज नहीं कर सकते और इंडिया और पाकिस्तान की नहीं बनती है। एंड दैट इज वाई इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू हेज इट्स बेट्स बाय मेकिंग फ्रेंड्स विद अदर कंट्रीज। तो फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप करना पाकिस्तान को थोड़ा एट बे रखने के लिए, या ईरान के साथ जो है रिलेशंस डेवलप करना पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूमरस चीजें उन्हें करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ नहीं बनती थी। अब सी राजा मोहन अपने एनालिसिस में कहते हैं कि कोई भी इंडियन स्ट्रैटेजी की निकल के आती है टुवर्ड्स द न्यू गवर्नमेंट विल डिपेंड कि इमरान खान के आउटस्टर के बाद ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट किस तरह से सरवाइव कर पाती है। एंड इसकी जो सर्वाइवल है विल बी इंपैक्टेड बाय टू मेजर फैक्टर्स। सबसे पहले इज द चेंजिंग नेचर ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हमेशा हम एक डीप स्टेट के कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं। डीप स्टेट क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, राइट, जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसके अलावा देयर इज अ डीप स्टेट एट वर्क। ये डीप स्टेट क्या? This basically refers to a group of, elite individuals, wealthy industrialists and military and intelligence के leaders जो कि manipulate and control करके रखते हैं government की policy को। तो government in Pakistan isn't completely free to do as it pleases, but in fact
पपेट की तरह यूज की जा रही होती है इस डीप स्टेट द्वारा. नाउ वी से दैट देयर माइट बी चेंजेस हैपनिंग इन सिविल एंड मिलिट्री रिलेशंस. व्हाई यूजुअली जो है मिलिट्री ने हमेशा ओवर पावर किया है सिविल गवर्नमेंट को. अब ये क्वेश्चन मार्क जो है बहुत बड़ा एक रेज हो गया है दैट विद द करंट पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन ऑनगोइंग, कि ये जो मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस का एक ग्रुप था जो कि इतना कोहेसिव था, कहीं उनके बीच में भी फ्रैगमेंटेशन ना आ गई हो पाकिस्तान में, तो अब उनमें भी इनफाइटिंग शुरू हो गई हो कि कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हो, कुछ लोग नहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, which will inevitably lead to further deepening of crisis in Pakistan rather than a coming of a new stable government. Second issue is the growing fragility of Pakistan's polity, जो कि निकल के आ रही है through the economic crisis and sharpening of social contradictions. तो पाकिस्तान के अंदर हमने टाइम एंड अगेन देखा गया है टॉर्चर ऑफ ब्रूटल जो है टॉर्चर ऑफ माइनॉरिटीज जो कि ऑनगोइंग हो रहा होता है. तो चाहे वो माइनॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ हिंदूज हो, चाहे वो माइनॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सिख्स हो, हर किसी के अगेंस्ट जो है किसी ना किसी तरह के जो है कुछ नेगेटिव एक्शंस बाय द पाकिस्तान सोसाइटी ऑनगोइंग होते हैं जिनको टैकल नहीं कर पाती पाकिस्तानी गवर्नमेंट. इवन दो शहबाज शरीफ जो है हैज कम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर दीज माइनॉरिटीज, उन्होंने काफी पॉजिटिव वर्ड्स बोले हैं, कहा है कि इस तरह के इंसिडेंट्स को कर्टेल करने की जरूरत है, बट वो कितना ज्यादा इन चीजों को लागू कर पाएंगे रिमेन्स टू बी सीन. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है इज योर इकोनॉमिक क्राइसिस. अब पाकिस्तान जो है कंटिन्यूसली एक डेट ट्रैप के अंदर फंस गया है. सबसे पहले तो उनकी जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर ऑल द एसेंशियल आइटम्स ऑन इंपोर्ट्स, जैसे कि मैंने बात की थी श्रीलंका की तरह कि चाहे फूड हो गया, चाहे फ्यूल हो गया, हर चीज जो है उनकी इंपोर्ट्स के थ्रू आ रही है. व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि द पाकिस्तानी इकोनॉमी हैजंट बीन एबल टू डेवलप ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू नेपोटिज्म, व्हाट हैपेंस इज दैट दे कंटिन्यूसली डिपेंडेंट ऑन लोन्स गिवन बाय अदर कंट्रीज. तो IMF से जो है उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, चाइना से जो है उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, वेस्ट से जो है उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं. इनफैक्ट फरवरी 2022 में भी जो है सऊदी अरेबिया ने अनदर बाउट ऑफ लोन दिया $3 बिलियन का टू पाकिस्तान टू एड देयर सर्वाइवल, क्योंकि उनके पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैसिव क्राइसिस आ रहा था और वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे चीजें. सिमिलरली बहुत सारे अब हम बोलते हैं चाइना के साथ हैंड इन ग्लव है पाकिस्तान, बट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इन द नेम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग पाकिस्तान इन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स या फिर जो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल $60 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको हम और आगे देखेंगे, उसके अंडर भी क्या हुआ है, चाइना को चैरिटी नहीं कर रहा है बल्कि लोन्स दे के ये चीजें बनवा रहा है जिनको टैकल नहीं कर पा रहा पाकिस्तान. सो करंटली पाकिस्तान के ऊपर चाइना का क्लोज टू $64 बिलियन का जो है डेट है जो कि उन्होंने वापस करना है. राइट, सो एक बहुत ही डायर सिचुएशन है इकोनॉमी वाइज. पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेटिंग, प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, इंपोर्ट करने के लिए उनके पास रिजर्व्स नहीं बचे हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स आर डाउन टू जस्ट $23.5 बिलियन. तो एक बहुत ही डायर इकोनॉमिक सिचुएशन है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड. अब दो मेजर डेवलपमेंट्स जो है यहाँ पे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका CPEC है, राइट, विच इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग ग्वादर टू कशगर, जो रेलवे लाइंस जो है डेवलप हो रही हैं. साथ ही में ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड चाइना है यहाँ के थ्रू जो है ये CPEC का कॉरिडोर जा रहा है. अब ये गवर्नमेंट के नए आने से इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, दो चीजें इससे पहले हम जान लेते हैं. पहली चीज तो द कमिंग इन ऑफ द शरीफ गवर्नमेंट मार्क्स द रिटर्न ऑफ द डायनेस्ट पॉलिटिक्स टू पाकिस्तान. तो इमरान खान ने बहुत बोला था कि मैं डायनेस्ट पॉलिटिक्स से नहीं बिलोंग करता हूं, मैं शरीफ खानदान से नहीं हूं, राइट. जो शरीफ्स हैं, शरीफ जो है कम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली. इफ्तिकार ग्रुप नाम का उनका एक पूरा स्टील का कॉन्ग्लोमरेट है. सिमिलरली जो भुट्टोस फैमिली है, राइट, वो भी पॉलिटिकल डायनेस्ट की एक फैमिली है. तो उन्होंने क्या बोला कि मैं इन दोनों क्लैन से नहीं हूं, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं जो कि आपका लीडर बनूंगा. नाउ विद द कमिंग इन ऑफ शहबाज शरीफ इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ द रूल ऑफ दीज फैमिलीज, बिकॉज आपके जो जूनियर भुट्टो हैं उन्होंने भी इनको सपोर्ट जो है दिखाया है इनकी गवर्नमेंट को, जो बिलावल भुट्टो हैं. देन रीबैलेंसिंग ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशंस नाउ विल बिकम अ ट्रिकी गेम एंड यहाँ पे कम्स द catch-22 का सिचुएशन. व्हाई? बिकॉज इंडिया ने, जैसे कि मैंने टाइम एंड अगेन बोला है, जब भी शरीफ्स हैव बीन इन रूल इन पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस हैव बीन ऑन द
अपस्विंग। ठीक है, तो हमेशा शरीफ रूल के अंडर जो है ये चीजें हुई हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब पीएम मोदी नए नए इलेक्ट हुए थे 2015 में, वो जाके नवाज शरीफ को मिले थे, सरप्राइज विजिट की थी उन्होंने लाहौर। सिमिलरली द आगरा समिट एंड द लाहौर जो डेक्लेरेशन थी वो भी नवाज शरीफ एंड अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंडर ही जो है हुई थी। सो एक तरफ से तो इट माइट बी पॉजिटिव फॉर इंडिया, बट ऑन द अदर हैंड चाइनीज स्कॉलर्स एंड चाइनीज मीडिया इज गंग हो विद द कमिंग इन ऑफ शहबाज शरीफ। व्हाई? बिकॉज ऑन वन हैंड वो इंडिया को भी खुश रखते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जब भी हम इकोनॉमिक रिलेशंस को देखते हैं तो व्हेनेवर शरीफ्स आर इन पावर, दैट इज व्हेन चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान आर ऑन एन अपस्विंग। तो जब नवाज शरीफ थे उसी टाइम पे ये जो सीपैक कॉरिडोर है $60 बिलियन का, ये इनिशिएट किया गया था। सिमिलरली व्हेन शहबाज शरीफ वाज द सीएम ऑफ पंजाब, तब उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर बहुत सारी डील्स जो है साइन की है चाइना के साथ। तो अब इस कैच 22 सिचुएशन को किस तरह से डील करेगा इंडिया, किस तरह से बेटर कर सकता है वो पाकिस्तान का रिलेशंस के साथ, रिलेशंस रिमेन्स टू बी सी। इन वे फॉरवर्ड सी राजा मोहन वेरी इंपॉर्टेंटली पॉइंट आउट करते हैं कि दिल्ली शुड टेक अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। ठीक है, पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस मेंटेन करके रखना इज की। दिस इज समथिंग दैट टाइम एंड अगेन इवन आपके एस जयशंकर जी ने पॉइंट किया है, एंड ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस टुवर्ड्स पाकिस्तान भी हमको रखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली वन गुड थिंग फॉर इंडिया इज कि ये जो डीप स्टेट राइट, जिसके हमने बताया था आर्मी एंड मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस जो कि कंप्राइज करता है, तो एक ये जो पॉलिटिकल टसल चल रहा है बिटवीन इमरान खान एंड द ऑपोजिशन पार्टीज एज वेल एज द डीप स्टेट, ये इंडिया के कारण नहीं हो रहा। तो ये नहीं है कि इन्होंने प्रो इंडिया बोला या इन्होंने अगेंस्ट इंडिया बोला, ऑब्वियसली छोटे छोटे एलिमेंट्स तो होंगे, बट इट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल जो कि पाकिस्तान के अंडर आ गया है, विच इज द मेन कॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट टुडे रादर देन इंडिया। इंडिया थोड़ा साइडलाइन हो गया, विच इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया। दैट मीन्स कि पॉसिबली प्रॉक्सी वॉर जो है अभी के लिए पाकिस्तान हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स टू डील विद राइट, इंटरनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। देन अफगानिस्तान में भी तालिबान आ गया है, तो ड्यूरांड लाइन को कैसे मेंटेन करके रखे, रेफ्यूजीज का जो इनफ्लो है उसको कैसे कर्ब करे। सो देयर आर न्यूमरस टेंशंस दैट ऑलरेडी पाकिस्तान हैज टू डील विद। साथ ही में जो इकोनॉमिक टर्मोइल है, जहां पे एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप में फंस रहा है, जहां पे चाइना उनको लोन दे दे के उनको और ज्यादा फंसाया जा रहा है, पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इंडिया हेल्प कर सकता है, जिस तरह से इंडिया ने श्रीलंका को हेल्प करने की कोशिश की है, which can sound better ties between the two countries, right? However, whether this will pan out or not remains to be seen in the days ahead. तो this is all for today. Hopefully आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे और चीजों के देखने के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्लीपी क्लासेस, एंड अगर आपको PSI के करंट अफेयर्स के बारे में और जानना है, आप जरूर कॉल कीजिएगा हमारे इस गिवन हेल्पलाइन नंबर पे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।